गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल में। तो चलो, पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आए दिन मुझसे पूछते रहते हैं कि सर टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कैसे मैं पढ़ाई करूं कि चीज़ें हमेशा मेरे माइंड में रहें। तो मेरा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए दिन परेशान रहते हैं या इन परेशानियों से उलझे हुए रहते हैं। पढ़ाई तो करते हैं बट स्टिल दे डू नॉट गेट द परफेक्ट रिजल्ट, लेकिन फिर भी उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता अपने किए हुए पढ़ाई का। फिर वो बाद में डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो व्हाट इज बिहाइंड इट, के पीछे क्या वजह हो सकती है ना। तो वो रीजन जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले रीजन को जानने से पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। और तो बच्चे लोग, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है वो आपके बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करना है और डेली उसे करना है, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल कर सकते हो। और ऐसे कुछ टिप्स होंगे जिन्हें आपको करके लाभ जरूर मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विद्यार्थी जीवन में हमें करना क्या चाहिए। देखिए कि स्टूडेंट लाइफ में होता है क्या कि पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, कोचिंग जाना है, कॉलेज जाना है, इस टीचर के टॉपिक को कंप्लीट करना है, वो टीचर के टॉपिक को, इतना सारा प्रेशर जो स्टूडेंट्स के माइंड पे होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, 40 साल 50 साल की उम्र में लोग सोचते हैं। मैं तो मानता हूँ कि जो विद्यार्थी ना वो ही बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसके माइंड में होते हैं। ये टॉपिक तैयार करने, ये टॉपिक तैयार करने, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती है। लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डिसअपॉइंट होता है, निराश होता है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करिएगा और आपको जरूर वो स्टेप अच्छे भी लगेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप सुबह के समय उठें तो अपने सुबह में सबसे पहले आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान, इट मीन्स, ध्यान का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। ये है तो बड़ी टफ लेकिन बड़ी हेल्पफुल होती है। मेडिटेशन जब आप सुबह के वक्त, यानी एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, कम से कम 5 बजे का टाइमिंग, मतलब 5 बजे का सुबह, जैसे नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, एकदम प्राकृतिक वातावरण होता है, एकदम शुद्ध हवाएं जब चलती हैं, आप सुबह एकदम छत पे क्या हो जाओ, खुले में बैठ जाओ और आराम से एकदम शांत मन से आंखें बंद करो, ईश्वर में ध्यान लगाओ और शांति से बैठ जाओ। फर्स्ट डे आपके साथ में क्या होगा कि आप जैसे ही आंखें क्लोज करोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगेंगी। यानी कि जितनी चीजें आपके पास्ट में हुई हैं या जो भी आप कर रहे हो डेली, वो सब कुछ आपके माइंड में रिपीट होगा। इससे आप सोचोगे ये क्या चल रहा है मेरे माइंड में। तो एक दिन में, आपने ये लाइन सुना होगा कि एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो आप डेली जब मेडिटेशन करोगे ना, तो कम से कम आधा घंटा करो, आधा घंटा अपने टाइम निकालो। आधा घंटा जब करोगे ना तो धीरे धीरे आपका मन क्या होगा? शांत होने लगेगा। जब आपका मन शांत होगा तो आपको मन की शांति मिलेगी, और जब आपका मन की शांति मिलेगी ना तो आपको हर एक काम में आपका मन भी लगेगा। तो मेडिटेशन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। यानी कि मेडिटेशन जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपको सबसे पहले सुबह उठ करके ध्यान जरूर करना चाहिए, और जब ध्यान करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत होगा, और जब मन शांत होगा ना तो आपका हर काम में मन लगने वाला है, और जब मन लगेगा ना तो आपको रिजल्ट भी पक्का है कि अच्छा ही मिलेगा। और आपका सेकंड स्टेप, तो पहला आपका स्टेप था ध्यान, और दूसरे स्टेप में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए क्या, सभी के लिए जरूरी है, हर एक को करना चाहिए। और वो स्टेप का नाम क्या है? व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। अगर आप सुबह सबसे पहले, यानी कि आप ध्यान कर लीजिए, ध्यान के जस्ट बाद आपके कुछ टाइम तक आप 10 मिनट से लेके अपने शरीर को 10 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं देंगे तो धीरे धीरे शरीर क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। आप जैसे मान लीजिए कि गाड़ी आप चलाते हो और गाड़ी पे आप डेली सफाई ना करो, या सिर्फ गाड़ी को आप चलाओ, गाड़ी को चलाओ, गाड़ी क्यों क्या होगी? बंद हो जाएगी। और फिर आप कहोगे यार गाड़ी को क्या हो गया, गाड़ी बंद। बस उसी तरीके से हमारा भी अंदर का जो इंजन है ना, ऐसे ही काम करता है। अगर उसको हम टाइम नहीं देंगे, उस पर हम काम नहीं करेंगे, तो एक दिन वो गाड़ी क्या होगी? बंद हो जाएगी, हम भी बंद हो जाएंगे। तो आपको सेकंड स्टेप क्या करना है कि आपको व्यायाम करना है। मॉर्निंग में मेडिटेशन के बाद आप क्या करो? एक्सरसाइज करो। 10 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, लेकिन आप जरूर करो। आपको अपने दिन की शुरुआत व्यायाम करके करना चाहिए। कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। यानी कि जब हमारा शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा, तो हमारा सब कुछ बढ़िया होगा, हमारा हर जगह पे मन लगेगा,
हर काम में मन लगेगा। और जब शरीर स्वस्थ होगा ही नहीं तो फिर हमारा कहीं पे मन नहीं लगेगा और फिर हमें रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको सेकंड टिप्स में दे रहा हूं कि आपको करना क्या है, मेडिटेशन के जस्ट बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए सही आपको व्यायाम जरूर करना है। शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ, हर जगह पे आपको कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है। और जो हमारा तीसरा स्टेप है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी है। आपको पता है वो तीसरा स्टेप क्या है? संतुलित आहार लेना। पता है बहुत सारे स्टूडेंट मैं आए दिन देखता हूँ कि सुबह के टाइम पे 6 बजे उनकी क्लास की टाइमिंग है, कहीं पे कोचिंग करते हैं 6 बजे की टाइमिंग है या 6 बजे उनका ऑनलाइन क्लास है या कुछ भी करते हैं, 6 बजे के टाइम पे अगर जब वो क्लास जाते हैं तो वो उनको उठना कब पड़ता है? अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट 5 किलोमीटर से आता है, 10 किलोमीटर से आता है तो उसको उठना कब पड़ेगा? आधा घंटा पहले तैयार होगा, जल्दी जल्दी भागेगा अपने कोचिंग के लिए, उसका कोचिंग क्लास में मिस हो जाए तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी में कुछ भी खा नहीं पाएगा। तो यानी वो खाली पेटी वो उठा और खाली पेटी कोचिंग के लिए निकल गया और जैसे वो क्लास पहुंचा 1 घंटा वो बैठ के पढ़ रहा है। अगर उसको सडनली भूख आ गई तो अब क्या होगी स्थिति? क्या उसका मन क्लास में लगेगा? अब वो टीचर भले ही आपको जबरदस्त कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो लेकिन आपका मन लगने वाला है? बिल्कुल नहीं लगने वाला है। आपका सीधे मन लगाने लगेगा, घड़ी में लगेगा। घड़ी में देखोगे अरे कब 7 बज रहा है, कब छोड़ेंगे सर, कब छोड़ेंगे सर, कब छोड़ेंगे, 6:30 बज गया, आधा घंटा और झेलना, आधा घंटा और झेलना है। तो आपका मन पढ़ाई पे नहीं लग रहा है, आपका मन कहाँ गया कि 7 कब बजेगा, मैं कब जाऊंगा घर और कब खाना खाऊंगा। तो कम से कम आप जब कोचिंग के लिए निकलिए, स्कूल या कॉलेज के निकलिए तो आप कम से कम संतुलित आहार लेके जाइए, मतलब कुछ खा करके जाइए, ढंग से जाइए। जब आप कुछ पेट आपका भरा होगा ना भाई तो आपको हर जगह पे काम करने मन लगेगा। आपका पेट खाली होगा ना तो गैस भी बन जाएगा और फिर परेशान हो जाओगे, डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर साहब को कहीं मेडिसिन खा लो तो फिर परेशानी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा जब भी कोचिंग जाओ, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ तो सबसे पहले कुछ ढंग का खा लो और ढंग के खाने के बाद में ही कोचिंग, स्कूल, कॉलेज आप जाइए। और एक बात का ध्यान भी रहे, फास्ट फूड से दूर रहो। ये फास्ट फूड जो वो संतुलित आहार नहीं है। आप चना भिगो लीजिए, रात के टाइम पे चना भिगो लीजिए, इसमें बादाम डाल लीजिए, सुबह के टाइम वो बहुत हेल्दी भी होगा, आप उसको खा लीजिए। अब उसको खाइए, देखिए उसका बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, उसका कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो कुछ हेल्दी चीजें हैं जिसको आप खा सकते हैं और अपने क्लास के लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछने जा रहा हूँ कि आप बताओ आपको अपना काम सबसे ज्यादा कब याद आता है? मैं तो मानता हूँ कि आप लोगों को अपना सबसे ज्यादा काम कब याद आता है? 2 टाइम पे। एक तब जब आप स्कूल, कोचिंग या कॉलेज जाते हो तब, और दूसरा जब छुट्टी के बाद घर पे जाते हो और पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, उस टाइम पे आपको अपना सभी काम याद आता है कि मेरा ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो सभी काम को एक साथ बैठ के करोगे तो वो काम कभी डन होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ पार्ट्स क्या होंगे, अधूरे रह जाएंगे, जिसके बारे में आप स्टिल वरीड होगे, यानी हमेशा क्या रहोगे, परेशान होगे, सोचते रहोगे यार ये काम पूरा नहीं हुआ, शायद हो सकता है सर हमको पनिश करेंगे। तो पता है इस पनिशमेंट से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप एक काम करो कि आपके पास में जितने भी काम हैं, जितने भी क्लास वर्क्स हैं, जितने भी टीचर्स के कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, सभी को आप क्या करो कि डिवाइड करो कई पार्ट्स में। 2-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और साथ में टाइम को जरूर मैनेज करो। यानी क्योंकि देखो कोई भी काम समय के साथ में ही होता है, तो जब तक आप काम के साथ में अपने समय को नहीं बांटेंगे, यानी कि आप जो काम जैसे कम टाइम वाला छोटा सा काम है उसको 10 मिनट का टाइम कर लो, कोई थोड़ा उससे बड़ा है तो उसको आधा घंटा टाइम दे लो, कोई बहुत बड़ा है घंटों भर का टाइम, मतलब टाइम को कैलकुलेट कर लो, अपने काम को डिवाइड करके टाइम को कैलकुलेट कर लो कि कितने टाइम में तुमको समय देना है हर एक काम पे। आपका काम पता है एक भी छूटने वाला नहीं है बच्चे लोग, हर काम आपका पूरा हो जाएगा और अगले दिन एकदम फ्री माइंड होकर के अपने स्कूल, कोचिंग, कॉलेज जा सकते हो। और जहां पे काम बचा रहेगा ना तो आपके माइंड में प्रेशर होगा, चलो क्लास में सर 10 मिनट में आएंगे तो तुम्हें क्लास में बैठे बैठे कर लूंगा, तो पता चला कि सर पहले ही आ गए और पूछे नहीं पूरा है, धार कुटा भी जाते हो। तो इन कुटाई से बचने से अच्छा है कि काम को डिवाइड करो, टाइम सेट करो और फिर देखो पक्का है कि तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है और किसी का कोई डांट पड़ने की कोई चिंता भी नहीं होगी। ठीक, तो ये स्टेप आप लोग को जरूर फॉलो करना है और स्टेप का नाम क्या है कि अपने पूरे दिन का हिसाब, और ये है आपका चौथा स्टेप। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका 5वां स्टेप क्या होना चाहिए? आपका जो 5वां स्टेप होना चाहिए वो है क्या? अपडेट विद द टाइम। यानी कि आप सभी विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा क्या रहना चाहिए? अपडेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके सराउंडिंग्स यानी अगल बगल में क्या चीजें हो रही, क्या घटित हो रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपके कंट्री में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या हो रहा है, इन सारी चीजों की सिर्फ पढ़ाई
कि आपको जो किताब निर्धारित की कि नहीं ये किताब है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ये पढ़ना है, ये कंपल्सरी नहीं है। सिर्फ इसी को पढ़ना कंपल्सरी नहीं है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, जिससे आपको डेली चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो हर एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपडेट होना चाहिए। जो लोग भी, और आज के टाइम पे वही लोग कामयाब है, वही लोग सक्सेसफुल हैं जो लोग क्या है, समय के साथ में अपडेट है। तो आपका बच्चे लोग 5वां स्टेप क्या है, अपडेट रहना। यानी कि जब आप अपडेट रहोगे तो कभी भी कहीं पर भी आप सफल हो सकते हो, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। तो आप लोगों को क्या होना है, अपडेट होना है, समय के साथ अपने आप को बदलना है। आपका अगला स्टेप क्या है, जल्दी से मुझे बताइए, क्या सोच रहे हैं? आपका अगला जो स्टेप है वो है मेक प्लान, यानी कि योजना बनाना। और स्टूडेंट्स को हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और स्टिल कोई भी व्यक्ति हो ना, उसको हमेशा सक्सेस पाने के लिए प्लान के हिसाब से ही काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स को प्लान क्या बनाना है कि उन्हें कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। अगर जो भी स्टूडेंट प्लान के साथ में अपनी पढ़ाई करता है कि और टाइम के साथ में काम करता है तो उसको जरूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो प्लान के साथ काम करे और फेल हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब आप प्लान के साथ में काम करोगे तो आप कभी भी फेल होने वाले ही नहीं हो, क्योंकि आपका सारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपको टेंशन क्या होगा, दूर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो वर्क विथ योर प्लान, यानी मेक द प्लान फर्स्ट एंड स्टार्ट योर जॉब, यानी सबसे पहले आप प्लान बनाओ और अपने काम की फिर शुरुआत कर दो। और हमारा जो अगला स्टेप है वो बहुत ही जबरदस्त स्टेप है। आपका अगला स्टेप है बच्चे लोग क्या, परिवार के लिए समय निकालना। देखो भाई, पढ़ाई के टाइम पे धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं और फिर वो क्या अपने पढ़ाई में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, उनके पास फैमिली के टाइम नहीं मिल पाता। इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है पढ़ाई का कि उनके पास फैमिली का टाइम मिल पाता है, कि उनको प्रेशर है अपने सभी काम क्या करने, पूरे करने। देखो, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो सबसे पहले माँ बाप के पास में जाओ, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। बड़ों के पास जाओ, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। आशीर्वाद जब मिलेगा ना तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना बच्चे लोग, तो हर काम में ना मन लगने लगेगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि परिवार, अपने सारे काम के साथ में परिवार के लिए समय निकालना भी बहुत कंपल्सरी है। तो आप कोचिंग जब जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, 5 मिनट से ही माँ के पास, पिताजी के पास, भाई बहन के पास, किसी के पास में बैठ जाइए और उनसे बातें करिए। अपने स्कूल, कोचिंग, कॉलेज की सबकी बातें बताइए कि देखिए पापा, सर ने मुझे रिवार्ड किया, या स्कूल मेरा ना रैंक फर्स्ट आया, फिर मुझे कल सर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था मैं बता नहीं पाया, और फिर आज उसकी प्रिपरेशन। इसे जब बताएंगे ना तो आपके घर वाले आपको इनकरेज करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है बेटा, अगर टॉपिक कंप्लीट है, अरे कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, उसकी प्रिपरेशन करके जाओ, आज हो सकता है तुमको पुरस्कार भी मिलेगा। तो ऐसे में पॉजिटिव एनर्जी आती है जब आप अपने फैमिली के समय टाइम स्पेंड। और जब आप अकेले रहोगे ना तो आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली नहीं, आप खुद से ही सारे प्रिपरेशन करोगे, आपको कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं है। और जब माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बड़ी कामयाबी क्या है यार, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो जब माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, भाई बहन का सपोर्ट मिल जाएगा, सबका सपोर्ट मिल जाएगा, तो बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पीछे हो सकता है, सब कामयाब होंगे, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, फैमिली के लिए टाइम निकालना है। और एक लास्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, प्रार्थना करना है। देखो, सबका आशीर्वाद लो, लेकिन साथ में माँ बाप का भी, भगवान का भी आशीर्वाद लो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, ताकि तरक्की करो। तो ये थे आप सभी के स्टेप्स। अब आप सभी को क्या करना है, इसे फॉलो करना है और आगे बढ़ना है।